ये देखो वो लाइट का खंबा है ना, वहां से लेकर तीसरा चौथा खंबा और यहाँ तक पूरी हमारे विमल सेठ की जगह है। लोकेशन तो बढ़िया है नंदन भाई, और मेरे ख्याल से शहर से भी 5-7 मिनट की दूरी पे। हाँ। क्या रेट बोल रहे हो? 1.5 करोड़। नंदन जी, आपने इन्हें हमारे बजट के बारे में बताया नहीं। आप प्रॉपर्टी देखिए अजीत सेठ, बजट हम देख लेंगे ना। प्रॉपर्टी आपको पसंद है, डील पक्की करिए। सेठ थोड़ा आप नीचे उतरिए, थोड़ा आप बढ़ाइए, बस डील पक्की हो जाएगी। बोलो तो कल वकील को अपने ऑफिस में बुलाकर प्रॉपर्टी के पेपर बनवा देता हूँ। चलिए ठीक है, डील पक्की करते हैं। तो फिर हाथ मिलाइए। बहुत बहुत बधाई हो अजीत जी। अरे पेपर बिल्कुल सही है, पेपर में कोई कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं नंदन जी, ये देखिए, ये ओल्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 जगह प्रीवियस ओनर के साइन मिसिंग है, तो लाने होंगे, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर पाएंगे। और ये एक एनओसी भी लानी है आपको। सर, मन्नत के डॉक्टर ने बताया है कि शिप्रा ने 22 लाख रुपए जमा कराया है मन्नत के ऑपरेशन के लिए। 22 लाख, वो भी कैश? यस सर। ये भोपाल जैसे शहर में एक डांस टीचर इतना पैसा कैसे कमा सकती है? ये शिप्रा कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी? बॉस, ये है दिशा। नो सर, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। शिप्रा के माँ बाप या उसके पति के बारे में कुछ जानती हो? सर, उसका हस्बैंड नहीं है। वो 18 साल की थी तब मन्नत पैदा हुई। लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। अब मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। ठीक है, अपना हिसाब कर लो, और हाँ, अपना मुंह बंद रखना। वाओ मन्नत, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। ये लीजिए प्रॉपर्टी के कागज, एकदम ऑफिशियली रेडी। अब प्रॉपर्टी आपकी हुई, मुबारक हो। वैसे आखिर सब निपट ही गया। हाँ हाँ। अच्छा, ये वो जो पहली ओनर थी शिप्रा जी, उनके साइन हो गए? हाँ हाँ, करवा दी साइन। अजीत भाई, मैं खुद शिप्रा जी के घर जाकर ये सिग्नेचर करा कर लाया हूँ। नंदन जी, हम जानते हैं, एक बार आपके हाथ में कोई काम दे दिया, आप उसको पूरा ही कर देते हैं। बॉस, वो प्रताप की वाइफ से बात हुई, वो भोपाल आ रही है बात करने के लिए। वो भोपाल आ रही है? मुझे लगा कि हमें जाना पड़ेगा। बड़े घर के लोग हैं, टेंट्रम बहुत होते हैं इन लोगों के। शिप्रा ने जो जमीन प्रताप से खरीदी थी, 2 महीने पहले वो जमीन उसने विमल को बेच दी, और कल वो जमीन विमल से आगे बेची गई है, जिसमें शिप्रा ने परसों एक एनओसी दिया है। परसों? प्रताप? मैं किसी प्रताप को नहीं जानता। मेरी तो बात शिप्रा जी से हुई थी, उन्हीं से मैंने 80 लाख में जमीन खरीदी थी। विमल, शिप्रा के बैंक स्टेटमेंट में 80 लाख की कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं है। एक्चुअली शिप्रा को कैश चाहिए था, अर्जेंट बेसिस पर, तो मैंने सारे पैसे कैश ही दिए। लेकिन आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उसको कैश ना देता तो मेरे नाम पे जमीन थोड़ी ना करती। उसके बाद तुमने जमीन किसी और को बेचने के लिए शिप्रा के साइन लिए, उसकी एनओसी ली, अभी 3 दिन पहले। देख विमल, ऐसा है कि हमें शिप्रा मिल नहीं रही, और तू यहां पर सिर्फ इसलिए है ताकि हमें बता सके कि शिप्रा है कहां। एक्चुअली शिप्रा के 2-3 सिग्नेचर बचे हुए थे, और मैंने उसको कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और मैंने दूसरी पार्टी से एडवांस उठा लिया था। तो सर, मैंने खुद ही उसके जाली सिग्नेचर मार दिए। सॉरी सर, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा।
गलत हमारे साथ हुआ था, हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। देखो दिशा, जो होना था सो हो गया, लेकिन तुम अब प्लीज कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान हम पर आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि कुछ गलत ना हो। मैम हम रेडी है, आ जाइए प्लीज। हाँ आई। चलो गाइस, रेडी? चलो फॉलो करो। एक्सक्यूज मी, अभिषेक शर्मा होंगे? चलिए। हाय, आई एम संगीता वाधवा, प्रताप की बीवी। आइए बैठिए। ऋतिक। एसी नहीं है क्या यहाँ पे? एसी नहीं है? तो पंखा तेज कर दीजिए। इट्स टू हॉट हेयर। उफ। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपके पति प्रताप वाधवा 1 साल से गायब हैं। आपने उन्हें ढूंढा नहीं? कॉस ढूंढा, कॉल भी किया, उन्होंने पिक ही नहीं किया। फिर उसके बाद उनका फोन भी बंद हो गया, तो हमने ढूंढना बंद कर दिया। ये क्या मजाक है प्रताप? ये मजाक नहीं है संगीता, ये मैं। अब तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा। क्या नौटंकी लगा रखी है ये? अगर यही सब करना है तो निकलो यहाँ से। मैरिज करके रख दिया। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम दोनों जाओगे। संगीता, सब ठीक हो जाएगा। सब समय का खेल है, टाइमिंग। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरी परिवार है संगीता। और इसके 1 हफ्ते बाद वो गायब। शायद उनका सही समय आ गया था, या व्हाट ही सेज, टाइमिंग। तुमने अपने पापा को ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्यों ढूंढूं? बहकी बहकी बातें करते थे वो। जीवन में सिर्फ 2 ही चीजें काम आती हैं बेटा ऋतिक, एक अच्छे कर्म और दूसरा प्रायश्चित। अभी तुम अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे हो, ये सिर्फ समय की बर्बादी है बेटा, और कुछ नहीं। डैड, मूड की ना माँ बहन मत करो, और ऐसे कपड़े पहन के घूमना ना बंद करो आप। सिर्फ 2 ही महीने की बात है, उसके बाद देखना तुम्हारा अपना स्वयं का मन इन सांसारिक वस्तुओं से विमुख हो जाएगा। तुम भी सत्य की राह पर चलोगे बेटा। अच्छा, हमने आपको जितना बताना था बता दिया, अब आगे आप ढूंढ लो। हम चलते हैं। लेट्स गो मॉम। चलो। मॉम, क्या मिला यहाँ आकर? ऋतिक, तू नहीं समझेगा। अगर हम नहीं आते तो ये लोग हमारे घर आ जाते। बैठ गाड़ी में। हो ना हो, प्रताप और शिप्रा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों की कहानी में ये दोनों लापता है, और इन दोनों की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इनके गायब होने पे इन्हें ढूंढ रहा। सर, ये शिप्रा यहाँ भोपाल से लड़कियों को मुंबई भेजा करती थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने। मैंने तुम्हारे लिए बात की है, अब एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवा लो, ठीक है? फिर मैं वो मुंबई के एजेंट को सेंड कर दूंगी। इसके लिए वो पैसा भी चार्ज करती थी, लेकिन सैडली सर, इनमें से काफी बच्चियों के साथ कास्टिंग काउच और रेप जैसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। ये सारी लड़कियां जिनके साथ गलत हुआ है, वो सब शिप्रा से नफरत करती हैं। कि शिप्रा की एब्सेंस में डांस क्लास कौन चला रहा था? पूनम। सर, शिप्रा के जाने के बाद उसका जमा बिजनेस इस पूनम ने हड़प लिया, जैसा नेहा ने बताया। तुम बड़े हो गए हो, समझदार बनो, जिम्मेदार बनो,
लेकिन मेरे जैसा नहीं बनना, क्योंकि मैं शायद कमजोर हूं। पापा! हाँ रवि, बॉस, एकदम अर्ली मॉर्निंग कॉल आया था। यहाँ के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे एक लाश मिली है। बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा है इसे रिसेंटली मारकर फेंका गया होगा। बॉस, ये देखिए, ये प्रताप की लाश है। ये पिछले 1 साल से था कहाँ? फैमिली से परेशान था, शायद खुद से अलग हो गया होगा। प्रताप का एक जिगरी दोस्त है शेट्टी, अथर होटल का मालिक है। उसने बताया कि 1.5 साल पहले प्रताप रंगीन इंसान था। उसने एक अलग से घर भी ले रखा है। मैं उसे भी देखकर आता हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग जाकर चेक करो। प्रताप के घर से कोई कैश मिला क्या? नहीं, कैश तो नहीं मिला है। ये पिक्चर्स लाया हूँ, प्रताप के घर के हैं। ये खाना कुछ ज्यादा पुराना नहीं लग रहा है। इसका मतलब प्रताप 1 साल से अपने दूसरे घर में छिपा हुआ था। पर क्यों? और ये चेक संत देवगुरु चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, ये ट्रस्ट एक आध्यात्मिक बाबा के नाम पे है। ये देखिए, ये उसके एलमीरा में बना हुआ था। ये सिंबल उसी ट्रस्ट के बाबा और उसकी बीवी यूज करते थे। ये जूते किसके हैं? ये जूते प्रताप के घर से मिले हैं। इसमें ये मिट्टी लगी हुई है। फरहान, यस, तुरंत फोरेंसिक के पास भेजो। $11 मिलियन फॉलोअर्स, बहुत फेमस है। तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है और इस शक्ति को पिता का बोझ ढो रहे हैं। Sins of the fathers should not be the sons to bear. बाबा छोड़ के मत जा बाबा। एक डोर हमें हमेशा पीछे खींचती है। थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत आसान है। हमें सबको लगता है कि हम अपने अतीत को भूलकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। क्या सुन रहे? आज पिताजी की बरसी है, 22 फरवरी। आज से 20 साल पहले ठीक इसी तारीख को पिताजी घर छोड़कर हम सबको छोड़कर चले गए थे। तब से इस तारीख को उनकी डेथ एनिवर्सरी मानता हूं मैं। लेकिन तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। मैं समझ सकती हूँ, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ऐसे कब तक? सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं। ये बहुत आसान है, बहुत आसान। माता जी की जय। अगला नंबर आप लोगों का है, आइए। आपके अंदर एक डर है। क्यों है वो डर? मैं 17 साल का था। मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए और उनके जाने के दुख से मेरी माँ गुजर गई। और आपको लगता है कि हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा?
ये डर हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। और इसी डर की वजह से हम इंसान गलतियां कर बैठते हैं। मैंने भी जिंदगी में बहुत गलतियां की। मतलबी होना इंसान की प्रवृत्ति है, मगर जब सही रास्ता दिखता है तब एक प्रकाश आंखों के सामने आ जाता है और तब सब साफ हो जाता है। और अगर सिर्फ बातों से ही आपका ये डर चला जाता तो आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास नहीं चले जाते। ये डर सिर्फ पूजा करके ही जा सकता है। बाबा जी, आप तो बस जल्द से जल्द हमारी इस समस्या का निवारण कर दीजिए। आप ये बताइए कि पूजा कब करनी है? देखिए, ये पूजा करना सबके बस की बात नहीं है। इसको करवाने में खर्चा तकरीबन 5 लाख तक आएगा। 5 लाख? हाँ हाँ, तो हो जाएगा ना। हमारे गांव में एक छोटी सी जमीन है, उसे हम बेच देंगे। क्या ये जमीन दोनों के नाम है? हाँ हाँ। फिर उस जमीन की एक फोटो और कागज भी ले आइएगा। क्यों? जब पति पत्नी कोई जमीन खरीदते हैं तो ये उनकी समृद्धि का साधन होता है। इसे भी पूजा में रखिएगा। ओरिजिनल जरूरी नहीं है, जेरोक्स भी चलेगा, बस साथ में दोनों का नाम होना चाहिए। जी। सर, हाँ इसके बारे में पता लगा है क्या? हाँ। जयकारा माता जी का, बोल माता जी की, माता जी की, माता जी की, बाबा जी की, बाबा जी की। क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर ये दोनों, और लोग बन भी रहे हैं। मंजू, कई बार जिंदगी में खालीपन को खत्म करने की आशा इंसान को कुछ भी करवा देती है। सर, लेकिन इन दोनों को पकड़ना मुश्किल होगा। हाँ, अगर बिना सबूत के इन दोनों को हम पूछताछ में उठाते भी हैं तो थाने पहुंचने से पहले इन दोनों के छूटने के ऑर्डर्स पहुंचाएंगे। सर, उस गली में 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, मैंने फुटेज के लिए बोल दी। ये 5 लाख की एफडी को तोड़ने में कितना टाइम लगेगा? पेनल्टी हो तो जाएगा ना? हाँ, थोड़ा जल्दी चाहिए। हाँ ठीक। भैया, आप ये क्या है? कबर्ड का फोटो? ये एक बाबा के आश्रम का सिंबल है। क्यों? ऐसा सिंबल तो मन्नत ने भी अपनी स्केचबुक में बनाया था। इनका असली नाम योगेश और नियति बनर्जी है। रियल लाइफ बंटी बबली। पर 3 साल से ओपनली ज्ञान बांट रहे हैं, फिर पकड़े क्यों नहीं गए? 12 फ्रॉड केस में से 2 केस में पकड़े गए थे, बेल पे बाहर। इनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। ये लो सर, इन पर पुलिस केस चल रहा है और लोग इन्हें इतना फॉलो कर रहे हैं। रवि, फरहान, यस बॉस। नियति और योगेश की सारी मूवमेंट्स ट्रैक करो अभी। ठीक है। मंजू, यस सर। परसों की पूजा फिक्स कराओ। ओके सर। हम सब अपने पिता का बोझ ढो रहे हैं। मंजू, ये पूजा वाली जगह का एड्रेस कहाँ का है? शहर के बाहर का एड्रेस है, एक जंगल के पास। और सर, इस जंगल से 7 किलोमीटर की दूरी पर तो हमें प्रताप की लाश मिली थी। मंजू, एक काम करो, रवि और फरहान को बोलो कि 10 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे से सर्च करें, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और अपनी लाइव लोकेशन भेजो और स्पेशली बोल देना कि वहाँ कोई ना है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ओके सर। मंजू, जल्दी करो, लेट हो रहा है। यस सर। 7:30 बजे का टाइम था। अजी चलिए ना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम माता जी। बाबा जी, 5 लाख रुपए आपने मंगवाए, यहाँ रखिए। प्रॉपर्टीज के पेपर्स इसी में है। चलिए अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, सभी मंत्र का जाप करेंगे।
सर्व रक्षा सर्व शांति सर्व शांति सर्व रक्षा। इसमें तेरी पूरी जन्म कुंडली है, समझा? तेरे इसी जन्म का कांड है इसमें। श्रद्धा तुम्हारी ही भक्त है ना? उसने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ। वो बाबा, वो मेरे साथ गंदी चीजें करते हैं। रो मत। छोड़ मुझे, बात करनी छोड़। छोड़ो मुझे, कर क्या रहे तुम इसके साथ? तुम कर क्या रहे थे इसके साथ? बैठ के बात करते हैं। क्या बात करनी? देखो, तुम अब अपना संन्यास खत्म कर सकते हो। बस एक आखिरी पूजा, हाँ। उसके बाद तुम्हारे घर वाले खुद दौड़ते हुए तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगे, समझे? सिर्फ आखिरी इस कंप्लेंट की बात तो तेरा बचना मुश्किल है। बेल तो मिलने से रही। लड़की माइनर है और प्राइम आई विटनेस भी। और शिप्रा का भी रेप तूने किया है ना? नहीं सर, ये झूठ है। शिप्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें रेप कंफर्म हुआ है। तेरा सैंपल भी ले लेंगे। श्रद्धा के साथ तो मैच हो गई, डेफिनेटली शिप्रा के साथ भी मैच हो जाएगा। चल बता, क्यों मारा शिप्रा को? सर मैंने नहीं मारा सर, मैं तो उस शिप्रा को जानता भी नहीं। पूनम शर्मा। इसे पहचानती हो? ये वो मुंबई का एजेंट है जिसने मुझे डायरेक्टर के पास भेजा था। और दिशा परिहार जैसी ही और लड़कियों ने तुझे पहचान लिया है। वो 3 साल पहले तू ही था ना एजेंट जो शिप्रा की डांस क्लास की लड़कियों का कास्टिंग काउच करवाता था मुंबई में। शिप्रा को तेरे आश्रम में 2-3 बार देखा जा चुका है। मैं और ये काम नहीं करूंगी। मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे दो एंड आई एम आउट ऑफ दिस। क्या किया ये? तो तुम्हारे इस अय्याशी के चक्कर में हम सब फंस जाते। विमल, सर शिप्रा के पास बहुत पैसा जमा हो चुका था, हमें वो चाहिए था। तो प्रताप की ज़मीन भी। फिर हमने शिप्रा से 50 लाख में प्रताप की ज़मीन खरीदवाई। शिप्रा जी, जमीन तो मुझे पसंद आई, अच्छी है। तो फिर प्रताप जी डील डन समझे? डन। और वही 50 लाख पूजा के नाम पर हमने प्रताप से ले लिए। फिर उसी जमीन को 80 लाख में बेचने का झांसा हमने शिप्रा को दिया और फेक बेर विमल को खड़ा कर दिया। पर हमने शिप्रा को सिर्फ 22 लाख दिए और फिर वो जमीन आगे 1.5 करोड़ में बेच दी।